हेलो फ्रेंड, आज हम आपको लड्डू गोपाल की विंटर ड्रेस बना के दिखाने जा रहे हैं। तो मेरे लड्डू गोपाल 5 नंबर के हैं। तो 5 नंबर के लड्डू गोपाल को देखते हैं कितने फंदे डालते हैं। तो ये इस तरह से हम अपने 5 नंबर लड्डू गोपाल को सबसे पहले 12 फंदा डालते हैं। तो फंदे को किस तरह से डालते हैं, एक 2 3 इस तरह से टोटल 12 फंदे डालते हैं। फिर हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। ये देखिए, मैंने 12 फंदा डाल लिया है। 12 फंदा डालने के बाद सबसे पहले एक सिलाई को ये पूरी उल्टा उल्टा बिन लेते हैं और ये जो एक्स्ट्रा ये जो धागा है, इस धागे को ऐसे साथ में करते हुए चलते हैं। पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा एक बिन लेते हैं। धागे को इस तरह से लपेट के ऐसे बना लेते हैं ताकि ये धागा देखने में ख़राब ना लगे और इसी में जॉइंट हो जाए, बहुत ही मजबूती से तैयार हो जाए, बाद में खुले ना। ये देखिए, इस तरह से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बिन लेते हैं। तो उल्टा सिलाई बिनने के बाद फिर हम सीधे आके बताते हैं। ये देखिए, उल्टा उल्टा बिनने के बाद हम फिर सीधे की तरफ आते हैं। सीधे की तरफ से क्या करना है, ये पूरी सिलाई को इस तरह से उल्टा उल्टा, ये एक सिलाई पूरी उल्टा उल्टा बना लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से 4 फंदे को घटाते हैं। तो किस तरह से फंदे को घटाते हैं, ये 2 का 1 करते हैं। एक, ये 2, ये 3, ये 4 फंदे को घटा देते हैं। घटाने के बाद फिर यहाँ पे कै फंदा बचा है, 2 2 4 2 6 2 8, 4 फंदा घटाया तो 8 फंदा इधर से बचा। अब जो हमने 4 फंदा इधर से घटाया है, इसी आगे वाले फंदे से 4 फंदे को हम बढ़ा देते हैं इस तरह से। एक, फिर इसको उतारते नहीं है, इसको फिर इसी पे चढ़ा देते हैं। यही फंदे को चढ़ा देते हैं, एक, फिर यही फंदे को चढ़ाया, 2 3, फिर वापस, फिर ये 4, इस तरह से। तो ये 2 2 4 2 6 1 7, 7 इधर है, 5 इधर है, वापस फिर से 12 फंदे हो गए। तो 12 फंदे को हम फिर से उल्टा उल्टा पूरी सिलाई बिन लेते हैं इस तरह से। और जब फंदा हमने बढ़ाया है तो ये ध्यान रहे कि फंदा कोई भी उतरे ना, क्योंकि फिर अगर ये फंदा उतर गया तो फंदा दोबारा चढ़ नहीं पाता है ठीक से। इस तरह से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बिन लेते हैं और फिर इधर से उल्टे में आके उल्टा उल्टा बिन के फिर हम आपको आगे आके दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने बना तैयार कर लिया। अब हम इसी में दूसरे कलर के ऊन को लगाते हैं। तो दूसरे कलर का ऊन कैसे लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं। ये देखिए, ये पीछे वाले को खींच देते हैं और इसको इसी तरह से बना लेते हैं। तो ये दूसरे कलर का धागा लगा दिया। 2 कलर के ऊन से हम पोशाक को तैयार करेंगे। ये देखिए, पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बिन के फिर सीधे की तरफ से दिखाते हैं। फिर से वही काम जो मैंने यहाँ पे किया था वही यहाँ पे करना है, सेम उसी तरह से करना है। पहले 4 फंदे को घटा लेते हैं इस तरह से, 1 2 3 4। अब इसी में 4 फंदा हम बढ़ा देते हैं, 1 वापस फिर इसी में, 2 वापस फिर इसी में,
3, फिर इसी में वापस 4। ये देखिए 4 फंदा यहीं से हमको घटाना है और घटे हुआ जो लास्ट का एक फंदा होता है फिर उसी फंदे से 4 फंदे को बढ़ाना है। इस तरह से ये हमारी विंटर ड्रेस तैयार होती है और जब ये तैयार हो जाएगी तो बहुत ही खूबसूरत दिखती है देखने में और हमारे लड्डू गोपाल के ऊपर बहुत ही प्यारी लगती है। तो चलिए इसी तरह से ये देखिए 4, 5 और फिर सेम वही प्रोसेस करना है जो पहले किया था, वही हर सिलाई में उसी तरह से करना है। फिर पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बिना इस तरह से, फिर इधर से उल्टा आएंगे, ये देखिए फिर इधर से उल्टा आएंगे, फिर जब दोबारा यहाँ पे आएंगे तो वही करना है। 4 फंदे को घटाना है और फिर इसी से 4 फंदे को बढ़ा लेना है ताकि हमारा 12 की 12 फंदा ही तैयार रहे, एक भी फंदा कम या ज़्यादा ना हो, तब जाके हमारी विंटर ड्रेस तैयार होगी। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस करना है और हम इसी तरह से आपको आगे इसको लंबा करके दिखाते हैं। ये देखिए मैंने बना के तैयार कर लिया है और यहाँ पे आके 12 फंदा को एक साथ 2 का 1 करके घटा के उतार लिया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी कितनी प्यारी फ्रील ये बन के तैयार हुई है। इसको आप अपने लंबाई के हिसाब से, आपको जितना भी घेर रखना है उसी हिसाब से आप इसकी लंबाई बना सकते हैं। ये देखिए कितनी बन के तैयार हुई है। तो इसी को हम क्या करते हैं, अब हम इसको आपकी चोली बना के दिखाते हैं। तो चोली में क्या करते हैं, सबसे पहले हम फंदे को डालते हैं। ये देखिए चोली के लिए मैंने 34 फंदा इसमें डाला है, 34 फंदा डाल दिया है, 34 फंदा डालते हैं। अब इसको दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बीन लेते हैं। तो उल्टा उल्टा इसको बीन के थोड़ा लंबाई तक हम दिखाते हैं आपको उल्टा उल्टा। ये देखिए मैंने यहाँ तक बिन के तैयार कर लिया है। 1, 2, 3, 4, 5 धारी बन के तैयार हुई है। 5 धारी बन के तैयार होने का मतलब 10 सिलाई। मैंने ये उल्टे उल्टे की पूरी 10 सिलाई बनी है और 10 सिलाई बनाने के बाद 5 धारी उल्टी उल्टी आई है। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें मैंने 34 फंदा डाला था, 34 फंदे में 10 फंदे को घटा देते हैं। तो इस तरह से घटा के उतारते हैं। ये 2 का 1, 1, 2, 3, 4, इस तरह से पूरा 10 फंदा घटाते हैं यहाँ तक। ये 10 फंदा उतारने के बाद फिर यहाँ पे 14 फंदा को हम उल्टा उल्टा बीन लेते हैं इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये 14 फंदा मैंने उल्टा उल्टा बीन लिया। अब 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 फंदे को हम जैसे यहाँ पे उतारा था उसी तरह से यहाँ भी उतार देते हैं। 1, ये 2, पूरे फंदे को हम उतार देते हैं। ये 10 फंदों को उतार देते हैं। तो उतारने के बाद फिर इधर से हम दिखाते हैं आपको। ये फंदा उतारने के बाद जो लास्ट वाला एक फंदा बचता है तो इस फंदे में नॉट कैसे लगाते हैं, इसको ऊपर खींच के यहाँ से इस तरह से करके इसमें नॉट लगा देते हैं। नॉट लगाने के बाद इसको ज़रा यहाँ से काट देते हैं, कट करके निकाल देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसको सिलाई को उल्टा करते हैं। उल्टा करने के बाद इसमें दूसरे कलर का धागा लगाते हैं। तो इसको इस तरह से उल्टा उल्टा बीन लेते हैं। ये इस तरह से उल्टा उल्टा बीन लेते हैं। पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बीन लेते हैं। यहाँ पे 14 फंदे बचे हैं, 10 इधर से उतारा है, 10 उधर से उतारा है। उतारने के बाद 14 फंदा बचे हैं। 14 फंदा को हम उल्टा ही उल्टा बीन लेते हैं। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ही बीनते हैं। एक धारी ये बनाया, फिर से एक धारी दूसरे कलर की, एक धारी और बीनते हैं इसी तरह से।
उल्टा उल्टा करके बिनते हैं और दूसरी तरफ आके फिर इसी धागे को लगा देते हैं। हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। फिर दूसरे कलर के धागे को इस तरह से हम बनाते हैं, जैसे वाला धागा लगाया था वैसे ही इसको भी लगाते हैं। ये इस तरह से दूसरे कलर की 2 सिलाई एक कलर से और 2 सिलाई एक कलर से बना के हम ये चोली में कैप को बना के तैयार करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरह से तैयार करते हैं। तो ये ऐसे दबा के बना लिए। अब इसको उल्टा उल्टा जैसे यहाँ पे लगाया है उसी तरह से हम इसको थोड़ा लंबाई तक बना के तैयार करते हैं। ये देखिए चोली मैंने बना के ये ऊपर तक सिलाई को बिन के तैयार कर लिया है। तो इसमें 1 2 3 4 5 इसमें हमने करीब ये 6 धारी बनी है इधर से। ये इसको हम सीधे की तरफ से रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 धारी का मतलब 12 सिलाई बना के हमने तैयार किया है। 12 सिलाई पे 6 धारी बनी है और ये 13 सिलाई पे इसको अब हम इस तरह से उतार लेते हैं। पूरे फंदे को हम उतार लेते हैं इस तरह से। ये यहाँ तक फंदे को उतारते हैं। पूरा फंदे को हल्का ढीले हाथ से ही उतारेंगे। इस तरह से पूरे फंदे को उतार लेते हैं। यही उतार के जो लास्ट फंदा बचता है तो इसमें इस तरह से नॉट लगा देते हैं। नॉट लगाने के बाद इसको धागे को कट करके ये भी धागे को इस तरह से ये दोनों को कट कर देते हैं। दोनों धागे को कट करके धागे को हटा के ये दोनों को इस तरह से हम ये बांध देते हैं ताकि ये धागा खुले ना। इस तरह से बांध दिया। बांधने के बाद ये ऐसे करके उल्टा करके ये इस तरह से ये देखिए ये सीधा का है। सीधे को अंदर की ओर ऐसे करके ये यहाँ तक सिल लेते हैं। तो आइए इसको हम सुई से सिल के दिखाते हैं। यहाँ तक ये जो दोनों धागा निकला हुआ है इसको ऐसे अंदर की ओर करके इसको इस तरह से दबाते हुए सिलते हैं। इस तरह से दबाते हुए इसको सिलते हैं। ये पूरा इस तरह से यहाँ तक सिल देते हैं। ये यहाँ तक सिलते हैं। सिलने के बाद इसमें एक लास्ट इस तरह से नॉट लगा देते हैं और धागे को कट कर देते हैं। करने के बाद इसको सीधा करते हैं। ये देखिए ये हमारी चोली बन के तैयार हुई है। और अब हम इसमें क्या करते हैं, एक तरफ से यहाँ पे इस तरफ से एक तरफ से यहाँ पे ये हम ये बांधने के लिए इस तरह से ये डोरी लगा देते हैं। तो ये देखिए कितनी आसान तरीके से हमारी चोली और कैप दोनों एक ही साथ बन के तैयार हो गई है। ये देखिए अभी हम इसको आपको अपने लड्डू गोपाल को पहना के दिखाएंगे। तब तक हम ये अपने नीचे की ड्रेस में इसमें डोरी डालना बताते हैं। पूरा ये इसमें डोरी कैसे डालते हैं फिर हम आपको अपने लड्डू गोपाल को पहना के भी दिखाएंगे। ये देखिए हम इसमें डोरी कैसे लगाते हैं। सुई से इस तरह से धागे को डाल के ये इस तरह से ये जो ऊपर वाला है ये फंदा, ये फंदा जो दिख रहा है ये ऊपर वाला फंदा, ये इस तरह से हम पूरा ऊपर वाले फंदे में बहुत ही इस तरह से पूरा यहाँ तक डालते हैं। ये देखिए पूरा लास्ट तक सुई से ऐसे करके फिर हम धागे को कट कर देते हैं। ये देखिए डोरी डल गई है। इसको खींच देते हैं। ये देखिए आप इस ड्रेस को दोनों तरफ से पहना सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इधर से पहनाइए और इधर से पहनाइए। दोनों तरफ से आप अपने लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। ये देखिए हमारी विंटर ड्रेस लड्डू गोपाल की बनके तैयार हो गई है।
तो हम देखते हैं इसको अपने लड्डू गोपाल को कैसे पहनाते हैं। ये देखिए, ये आए हैं हमारे लड्डू गोपाल। देखिए, ये हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल हैं। तो अपने लड्डू गोपाल को हम, ये देखिए, कैप और चोली को किस तरह से पहनाते हैं। इस तरह से ये ऐसे किया, इसको यहाँ पे ऐसे किया, और ये जो है इस तरह से अपने लड्डू गोपाल को बांध दिया। ये चोली हो गई और मेरे लड्डू गोपाल की ये, आप इसको चाहे इधर से पहना के बांधिए, चाहे आप पीछे से भी पहना के बांध सकती हैं, आपकी मर्जी। आप अपने लड्डू गोपाल को कैसे पहनाना चाहती हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल की डोरी बन गई है। देखिए, लड्डू गोपाल की विंटर ड्रेस तैयार है। ये हमारे लड्डू गोपाल, ये देखिए लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल हमारे तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं विंटर ड्रेस को पहन के। राधे राधे। लड्डू गोपाल की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी आपको राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरी तरफ से आपको राधे राधे। राधे राधे जी।